हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 24 से 27 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, जिसका आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का यह 5वां संस्करण होगा। तो यह याद रखिएगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 होने वाला है। नेक्स्ट है थाईलैंड जो है वह समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अभी हाल ही में कौन सा देश जो है समलैंगिक विवाह के लिए वह कानूनी मान्यता मिली है। तो यह थाईलैंड है, साउथ ईस्ट एशिया है। अगर देखा जाए 2001 में तो नीदरलैंड पहला ऐसा देश था जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया था। अब तक के 30 से अधिक देश जो है वह कानूनी मान्यता दे दिया है। भारत में इसका क्या स्थिति है, तो यह गैर कानूनी है अभी भारत में। हिंदू विवाह अधिनियम, भारत में जो विवाह की पद्धति है तो उसका कुछ जो अपने धर्म के आधार पे वो किस प्रकार से चलता है, तो यह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार से हिंदू, जैन और बौद्ध और सिख ये सारे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मैरिज कर सकते हैं। और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार से क्रिश्चियन लोग विवाह पद्धति और उससे संबंधित अपना काम कर सकते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम के लिए है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा। यह ऑपरेशन सर्द हवा जो है बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर यह इसका सर्द हवा आयोजित होगा। इसका उद्देश्य है सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। तो याद रखिएगा कि सर्द हवा जो है बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। बीएसएफ के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन 1965 ईस्वी में हुआ था। इंडो पाक वार 1965 में हुई थी, उसी समय इसका भी गठन हुआ था। बीएसएफ उसी को रक्षा के लिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अगर इसका कार्य क्षेत्र देखें तो यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा के रूप में इसको तैनात किया जाता है बीएसएफ को। एक और ऑपरेशन चलाया जा रहा है बीएसएफ के द्वारा ही, ओप्स अलर्ट, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पर इसका जो है ऑपरेशन है। और अगर देखा जाए कि बांग्लादेश भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा लगता है, जो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है फिल्म अनुजा। फिल्म अनुजा जो है वह ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में इसको नॉमिनेशन मिला है। इसका निर्माता कौन है, तो गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा के द्वारा यह निर्मित मूवी है, शॉर्ट फिल्म है ये। नेक्स्ट है भारत पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करेगा। तो यह इसमें क्या है कि इसको जो है मानव युक्त यह एक वाहन है समुद्र में चलने वाला, जो कि डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है, डीप ओशन मिशन के अंतर्गत 500 मीटर की गहराई पर अपने पहले मानवयुक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल यह होगा, है ना। यह ऐसा अपना भारत का 500 मीटर की गहराई तक अंदर मानवयुक्त जो है वो एक सबमर्सिबल होगा जो अंदर जा सकता है 500 मीटर की गहराई के अंदर। अगर इसको डीप ओशन मिशन के बारे में देखें तो यह एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे गहरे समुद्री क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, डीप ओशन मिशन। इसका उद्देश्य था कि समुद्री संसाधनों और का पता लगाना और देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, और वहाँ जो समुद्र के अंदर जैव धातु का पता लगाना और उससे जैव विविधता के सतत विकास का भी इसका उद्देश्य था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डीप ओशन मिशन किसके अंतर्गत यह काम करती है, तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसके अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन कौन है, तो यह दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो यह डबलिन है। तो माइकल मार्टिन कौन है, तो यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री दूसरी बार बने हैं। नेक्स्ट है राकेश कादियान। राकेश कादियान न्यूज में है, क्यों, यह एक भारत के पर्वतारोही हैं जो 45 वर्ष की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही ऐसे बने हैं जो माउंट एवरेस्ट और माउंट लहात्सो जो फोर्थ हाईएस्ट
माउंटेन है, उस पर चढ़ाई किए हैं और इसी के साथ इनका नाम जो है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है, जो कि विश्व का पहला पर्वतारोही 45 साल की उम्र में करने वाले ही व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है माइकल क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे। नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, तो इसी के याद में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और यह मनाने की जो सिलसिला शुरू हुआ 2011 से शुरू हुआ था। और इस साल का जो विषय है 2025 का, नथिंग लाइव वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। तो यह विषय था, मुख्य विषय नथिंग लाइव वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। यह 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय था। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जो है वह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। तो अन्य राज्य के भी जो योजना है वो पूछ लिया जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको उनके कल्याण के लिए एक योजना शुरू किया गया है। तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 25 जनवरी, वही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मनाने के उद्देश्य है, जो कि हमारी समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालने का काम करता है कि हमारा जो पर्यटन हो उसका बढ़ावा मिले और देश की आर्थिक तरक्की में उसका योगदान हो, रोजगार बढ़े और लोगों को लाइवलीहुड बेटर हो। इसकी शुरुआत 1982 से शुरू हुई थी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका मुख्य अतिथि थे इस साल का प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये मुख्य अतिथि थे। थीम अगर देखें 26 जनवरी 2025 का गणतंत्र दिवस का थीम क्या था, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, यह इस साल का थीम था। इसी तरह 25 जनवरी को ही यह पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दिया गया और इसमें 7 पद्म विभूषण दिया गया है, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पद्म विभूषण, जिसमें दुववूर नागेश्वर रेड्डी, जो तेलंगाना का है, उनको पद्म विभूषण दिया गया है। जस्टिस जगदीश सिंह खेर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, तो जस्टिस जगदीश सिंह खेर चंडीगढ़ के हैं, उनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को भी पद्म विभूषण मिला है, जो कि गुजरात से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी पद्म विभूषण मिला है, जो कि कर्नाटक से हैं। एम.टी. वासुदेवन नायर जो है मरणोपरांत इनको मिला है, केरल के हैं। ओसामू सुजुकी जो मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण मिला है, जो कि जापान का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यह भारत से बाहर के हैं। और शारदा सिन्हा जो बिहार के गायिका थी, तो उनको भी मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया है। तो इस प्रकार पद्म विभूषण का नाम याद जरूर रखिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, सुशील मोदी जो बिहार के हैं नेता थे, तो यह पद्म भूषण इनको दिया गया है। और एक झारखंड से थे महावीर नायक, जो नागपुरी गायक हैं, उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है तूफान योविन। तूफान योविन कहाँ आया है, तो यह ब्रिटेन में आया है। और प्रभावित द्वीप कौन है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड ज़्यादा प्रभावित द्वीप वहाँ पर है इससे, तूफान योविन से। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार की भी घोषणा किया गया है, जिसमें 93 लोगों को वीरता पुरस्कार मिलेगा। शौर्य चक्र जो है 14 लोगों को मिलेगा और कीर्ति चक्र जो है 2 लोगों को मिलेगा, जिसमें मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलेगा। अगर कीर्ति चक्र की बात करें तो यह शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिक को भी असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और मरणोपरांत भी दिया जाता है। यह जो है वह महावीर चक्र के बाद यह वरीयता में दूसरे स्थान पर आता है। तो इस प्रकार था 24 से 27 जनवरी
तक का करंट अफेयर। अगर यह अच्छा लगता हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।